क्लास 12th चित्र यात्रा का अंत। बंगाल शैली का ये चित्र है। इजी नोट्स के माध्यम से इस चित्र को समझेंगे। चित्र का नाम यात्रा का अंत। चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर। माध्यम कागज पर जल रंग। समय 1937 ईस्वी। काल आधुनिक। तकनीक टेम्परा एवं वास। संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। ये चित्र राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है और इसका समय पीरियड है आधुनिक काल का ये चित्र बनाया गया है। चित्र का नाम है यात्रा का अंत और चित्रकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस चित्र को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में जल रंग से बनाया था। जो ये चित्र बनाया गया है जल रंग के द्वारा बनाया गया है, वाटर कलर के द्वारा बनाया गया है। बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित होने के बाद कला की इस महान कृति को पहली बार पहचान मिली। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये चित्र बनाया था उस समय बंगाल में एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम था प्रवास और इसी मैगजीन में ये चित्र पब्लिश हुआ, छापा गया, जिससे इस कीर्ति को पहचान मिली। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस चित्र में ऊंट को पीले भूरे रंग से बनाया गया है। जो ये चित्र बनाया गया है इसमें ऊंट को येलो कलर से और ऑफ वाइट कलर से बनाया गया है। जो ये ऊंट बनाया गया, ऊंट की पीठ पर लदे भारी भरकम सामान को नीले भूरे पीले रंग का उचित संयोजन करके रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है। जो ये ऊंट की पीठ बनाई गई है उस पर बहुत सारा सामान लदा हुआ दिखाया गया है। कौन कौन से रंग से बनाया गया? नीले रंग से, भूरे रंग से और पीले रंग से उचित संयोजन के साथ। संयोजन मतलब उचित यूज़ किया गया है। कहाँ पर येलो कलर यूज़ किया जाए, कहाँ पर ऑफ वाइट कलर यूज किया जाए या कहाँ पर ब्लू कलर यूज किया जाए। और सामान को रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है। जैसे नॉर्मली किसी पशु पर सामान रखते हैं और उसे फिर रस्सियों से बांध देते हैं। थके हारे व भूखे प्यासे ऊंट की मनोदशा व कष्टों को खुली आँखों व निढाल शरीर से अभिव्यक्त किया गया है। जो ये ऊंट दिखाया गया है उसकी मनोदशा मतलब मन के भावों को किस तरीके से दिखाया गया है कि उसका चेहरा उदास दिखाया गया है, निढाल पड़ा हुआ दिखाया गया है और उसकी आंखें आधी खुली हुई दिखाई गई हैं। निढाल पड़ा हुआ शरीर है और आधी आंखें खुली हुई दिखाई गई हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि यह ऊंट भूखा प्यासा है और ये बहुत ज़्यादा थक गया है। थक होकर निढाल अवस्था में इसका शरीर है। उसकी पीठ पर लदा भारी बोझ मालिक द्वारा किए जा रहे चरम शोषण व जुल्मों का प्रतीक है। और इस अवस्था में भी जो ये ऊंट है इसकी क्षमता से ज़्यादा इस पर सामान लाद दिया गया है जो इसके मालिक द्वारा हो रहे इसके ऊपर जुल्मों को व्यतीत करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझा इसके पीठ पर लाद दिया गया है इसीलिए इसका शरीर निढाल हो गया है, ये थक चुका है। फिर भी यह जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहना चाहता है। और इसकी मनोदशा क्या दिखाई गई है कि ये जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहना चाहता है, इसलिए यह बार बार उठने का प्रयास कर रहा है और जो इसका बोझा है वो मालिक के द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वह पूरी हिम्मत व साहस के साथ फिर से उठने का प्रयास करता है। ऊंट की इस छवि को स्पष्ट करने के लिए कलाकार ने उसके नीचे के पत्थरों को नीले रंग की आभा प्रदान की है। और ऊंट की जो मनोदशा है
कंडीशन में ये नीचे गिरा हुआ है, उसमें कलाकार ने नीचे की साइड पत्थर दिखाए हैं नीले रंग से, नीले रंग की आभा से पत्थर बनाए हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि पत्थरों वाले रास्ते पर चलते चलते ये ऊंट निढाल हो गया है, हार चुका है। पृष्ठभूमि में लाल, पीले व भूरे रंग की उचित संयोजन से सूर्यास्त का आभास कराया गया है। और पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में लाल रंग से, ऑरेंज रंग से और येलो कलर से सूर्यास्त का समय दिखाया गया है। इस तरीके की लालिमा दिखाई गई है, जिस तरीके से सूर्यास्त होता है तब मौसम में लालिमा आती है, आकाश में लालिमा आती है। और रेगिस्तानी वातावरण दिखाया है, रेगिस्तानी वातावरण में सूर्यास्त के समय की उचित लालिमा दिखाई गई है, जिससे इस चित्र में वास्तविकता का एहसास होता है, वास्तविकता का एहसास कराया गया है। अब हम चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकार हैं अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जोड़ासांको, कोलकाता के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 ईस्वी में हुआ था, जोड़ासांको, कोलकाता में। और टैगोर एक प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में हुआ था। ये अपने दादा, पिता व बड़े भाई की तरह ही कला के प्रति समर्पित थे। और इनकी भी इच्छा ऐसी थी जैसे इनके दादा, पिता और बड़े भाई ड्राइंग से इंटरेस्ट रखते थे, ड्राइंग से रिलेटेड वर्क करते थे, तो इनकी इच्छा भी यही रही कि वो भी अपने दादा, पिता और बड़े भाई की तरीके से एक अच्छे कलाकार बने। रविंद्रनाथ ने भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद के बीच समन्वय स्थापित करके एक नई शैली को विकसित किया। और रविंद्रनाथ ने यूरोपीय यथार्थवाद और भारतीय परंपरा दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करके एक नई शैली का उदय किया। कौन सी शैली का उदय किया? आधुनिक भारतीय चित्रकला, जो मॉडर्न आर्ट स्टार्ट किया गया था, बंगाल शैली का जो उदय हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ सबसे प्रथम श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने इसका उदय किया था आधुनिक भारतीय चित्रकला का। किसके द्वारा किया था? भारतीय परंपरा और यूरोपियन यथार्थवाद में एक साथ समन्वय स्थापित करके। इनके द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता, कौन कौन से चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं जो फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं? भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध व और सुजाता, ताजमहल आदि प्रमुख रहे हैं। ये चित्र है बंगाल शैली का, जिसका नाम था यात्रा का अंत। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।